खुदावन यसु मसीह के ज़िंदा और जलाली और कुदरत वाले नाम में आप सब देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम हो। मेरा नाम साइमा इकबाल है और मैं खुदावन की निहायत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे एक बार फिर से अपने कलाम की खिदमत के लिए आप सबके दरमियान इस्तेमाल किया। आज का जो क्वाइट टाइम में से हवाला हम देखने को है वो है यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 18वां बाब 8वीं से 14वीं आयत तक, जिसका उन्वान है प्याले में से पीना। यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुमसे कह तो चुका कि मैं ही हूँ, बस अगर मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। ये उसने इसलिए कहा कि उसका वो कौल पूरा हो कि जिन्हें तूने मुझे दिया मैंने उनमें से किसी को भी न खोया। बस शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और सरदार काहिन के नौकर पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस नौकर का नाम मलकुस था। यीशु ने पतरस से कहा, तलवार को म्यान में रख। जो प्याला बाप ने मुझको दिया, क्या मैं उसे ना पीऊं? यीशु मसीह सरदार काहिन हन्ना के सामने। तब सिपाहियों और उनके सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया और पहले उसे हन्ना के पास ले गए, क्योंकि वो उस बरस के सरदार काहिन कायफा का ससुर था। ये वही कायफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि उम्मत के वास्ते एक आदमी का मरना बेहतर है। अजीजों, ये वो वक्त था कि जब यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसा खाकर बागे गतसमनी में दुआ करने के लिए गया और उसके शागिर्द भी उसके साथ थे। वहां पहुंचकर यीशु ने अपने शागिर्दों पतरस, यूहन्ना और याकूब से कहा कि तुम यहीं बैठकर मेरा इंतज़ार करो, और ख़ुद यीशु दुआ करने के लिए चला गया। उस वक्त यीशु बहुत बेकरार और परेशान था, क्योंकि ये वो वक्त था कि जब यीशु मेरे और जहान के गुनाहों के लिए मौत के हवाले किए जाने को थे, और मौत का वो प्याला जिसे पीना किसी आम इंसान का काम ना था, वो प्याला यीशु मसीह ने हमारी खातिर पिया। जो प्याला हमारे गुनाहों, हमारी बीमारियों, हमारी सज़ाओं से भरा था, यीशु मसीह ने वो प्याला खुशी से पिया। इंसान होते हुए वो प्याला पीना इतना आसान ना था, क्योंकि अगर हम अपनी तरफ गौर करें तो जब हमें कोई कांटा ही चुभ जाए तो हम चिल्ला उठते हैं और दर्द के मारे रोते और कुर्लाते हैं। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि हम बीमार भी हो जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह सिर्फ इंसान नहीं थे, बल्कि वो बैक वक्त कामिल इंसान और कामिल खुदा थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु गमगीन और बेकरार है और खुदा से दुआ मांगता है कि ऐ बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। अब सवाल ये है कि क्या यीशु अपनी मौत से डर गए? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि यीशु तो आए ही इसी मकसद के लिए थे कि अपनी जान का कफारा दे। हम देखते हैं कि यीशु जो हमारी बीमारियों, हमारी लानतों, हमारी मुसीबतों का बोझ उठाया था, उस वक्त यीशु पर हावी हो रहा था। यीशु इतना गमगीन और बेचैन था कि उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें बनकर टपका। ये वो वक्त था कि इंसान होते हुए यीशु की जान भी जा सकती थी। इसी वक्त को टालने के लिए कि कहीं सलीब पर चढ़ने से पहले ना उनकी मौत हो जाए, यीशु ने कहा, ऐ बाप, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। लेकिन इतनी तकलीफ सहने के बावजूद भी यीशु ने कहा, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। मेरे अजीज़ों, आज हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि मैं मसीही हूँ। तो क्या मसीही होते हुए हम मसीह को फॉलो कर रहे हैं? क्या हम किसी के लिए अपनी जान को दुख देते हैं? किसी के लिए बोझ रख कर दुआ करते हैं? अगर नहीं, तो आज हमें इस कलाम से ये सीखना है कि हमें मसीह की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, और उस मिशन को जिसमें यीशु मसीह ने आज हमें भी शामिल कर लिया है, उसे जारी रखना है और दूसरों को भी इस मिशन में शामिल करना है। तो आए आज हम भी ये फ़ैसला करें कि हमें भी अपनी ज़िंदगियों में ये बोझ रखना है जो खुदावन ने उठा लिया। हमें लोगों को बादशाही के लिए तैयार करना है और ये कहना है कि खुदावन मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो।
خداوند مجھے اور آپ سب کو برکت دے۔ آئے ہم دعا مانگیں۔ پیارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تیرے پیارے بیٹے نے ہمارے لیے موت کا پیالہ پیا اور ہمیں گناہوں سے خلاصی بخشی۔ اب ہمیں بھی برکت دے کہ جس طرح خداوند نے وہ پیالہ پیا اور کہا میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، ہم بھی اسی طرح خداوند اپنی زندگیوں میں تیری پاک مرضی پورے کرنے والے ہوں۔ جس مشن کے لیے تو نے ہمیں چنا ہے اس پر قائم رہیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے نام سے یہ دعا مانگتی اور پا لیتی ہوں۔